हाय स्टूडेंट्स, आज हम ओजोनेसिस ऑफ एल्कीन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्काइन का किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ओजोनेसिस में देखो, एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका क्या होता है, क्लीवेज या ब्रेक होता है और हमें मिलते हैं कार्बोनिल कॉम्पाउंड। कार्बन कॉम्पाउंड में जैसे कि कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये 3 टाइप की कंपाउंड हमें मिल सकता है, ठीक है। कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंपाउंड मिल सकता है, ठीक है। ये तीनों की देखो, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है। होने के बाद देखो 2 पार्ट में हमें मिलता है, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एक आपका राइट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पार्ट एक कंपाउंड बनाएंगे और राइट वाला जो पार्ट है वो दूसरा एक कंपाउंड बनाएंगे। ये कीटोन बना सकता है, एल्डिहाइड बना सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, वो डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फर्स्ट। सेकेंड क्या है, मेथड फॉलोड, ठीक है। कौन सी मेथड फॉलो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, तो क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है और एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 के कोई भी कॉम्बिनेशन में हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। वो डिपेंड करता है फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, दूसरा मेथड फॉलो बोले तो कि देखो 2 टाइप की मेथड फॉलो, 2 टाइप के ओजोनेसिस किया जाता है। एक बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव वर्कअप, दूसरा देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव वर्कअप। ओके, देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या यूज करते हैं ना, ओजोन के साथ ओजोन, दूसरा जिंक, डस्ट, वाटर और DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, ये स्ट्रक्चर डाइमिथाइल सल्फाइड, या तो जिंक के साथ कोई एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जिंक डस्ट के साथ, जैसे कि ना एसिटिक एसिड भी यूज किया जाता है। ये ओजोन के साथ जिंक डस्ट वाटर या DMS या जिंक डस्ट एसिटिक एसिड, समटाइम पैलेडियम हाइड्रोजन भी, ये भी यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ये बेसिकली ये जो है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में देखो ओजोन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या माइल्ड है, ये माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें किस टाइप की कंपाउंड मिल सकता है और ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस में किस टाइप की कंपाउंड मिल सकता है। मिलेंगे तो क्या है, हम ये तीनों प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो तीन प्रोडक्ट जो है ये तीनों कीटोन मिलेगा या तो एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड मिलेगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये एसाइलिक एल्किन है। इस केस में हमें हमेशा दो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, टू प्रोडक्ट मिलता है। दो प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोडक्ट किस टाइप में मिलेगा, किस कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, वो डिपेंड कर रहा है। एक तो स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेंट जो है एल्किन की, वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, क्या ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या है ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस है, ठीक है। अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो इसमें हमें किस टाइप की प्रोडक्ट मिल सकता है। इसमें देखो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज कीटोन और एल्डिहाइड, इसका कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर तीन कॉम्बिनेशन में बन सकता है, एक देखो बोथ प्रोडक्ट आर कीटोन, ठीक है। एक ऐसे बने किस टाइप एल्किन रहेगा तो उस केस में बनेगा। देखो अगर एल्किन के स्ट्रक्चर R1 R2 R3 R4, ये देखो R1 R2 R3 R4, ये चारों के चारों मान के चलो कोई भी एक एल्किल ग्रुप है, उस केस में देखो अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करें, किस टाइप की ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोन मान के चलो जिंक डस्ट हम ले रहे हैं, वाटर, तो इस केस में देखो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद दो पार्ट में कुछ नहीं करना आपको। ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड की जो कार्बन है उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाना है। चलो देखो C डबल बॉन्ड लगा दिए और R1 R2 एज इट जो था वो रह गया R1 R2, ठीक है। सिमिलरली दूसरा प्रोडक्ट के लिए देखो ये वाला कार्बन भी आओ, ये वाला कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाना है और R3 R4 एज इट जो था वो रह जाएगा, ठीक है। तो देखो दो प्रोडक्ट, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, तो दो प्रोडक्ट हमें कीटोन मिल सकता है। देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की है और हमारे स्ट्रक्चर एल्किन की स्ट्रक्चर की क्या है ना, चारों के चारों एल्किल ग्रुप है। उस केस में देखो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों के दोनों कीटोन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो बोथ प्रोडक्ट आर एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये रिड्यूसिंग ओजोनोलिसिस के बात हम अभी कर रहे हैं। तो बोथ प्रोडक्ट्स आर एल्डिहाइड, ये भी बन सकता, दोनों के दोनों एल्डिहाइड बन सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर रहेगा एल्किन की, देखो अगर एल्किन कुछ ऐसे टाइप के एल्किन हम लेते हैं, R1 हाइड्रोजन R2 हाइड्रोजन, या ऐसे टाइप की कोई कंपाउंड लेते हैं, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर R1 कुछ भी ले लो, ये तो सिंपल अगर इथिलीन हम लें, चारों के चारों हाइड्रोजन है। तो इस केस में देखो ये तीनों केस में देख लेते हैं, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोन ये जिंक डस्ट वाटर, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला प्रोडक्ट R1 हाइड्रोजन प्लस देखो R2 हाइड्रोजन, देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट में देखो सिमिलरली इसमें भी ब्रेक करो,
इस कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड O और R1 हाइड्रोजन जैसे था ऐसे लिखना है। इस वाला कार्बन के साथ देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो ये भी एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड होगा। अच्छा, तीसरा जो एल्किन हमने लिए सिंपल इथिलीन लिए हैं, इसको भी अगर हम ब्रेक करें, इस केस में देखो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस, इसमें दोनों केस में फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। तो ये बेसिकली अगर वो इसमें देखो 2 मोल, इस केस में 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। बेसिकली अगर सिमेट्रिक एल्किन है, सिमेट्रिक एल्किन है, उस केस में 2 मोल कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट 2 मोल, इसमें लिखो 2 मोल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, 2 मोल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा तो दो कंपाउंड, लेकिन ये 2 कंपाउंड सिमिलर है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। दैट इज प्रोडक्ट एक ओनली वन टाइप प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट के 2 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बोथ आर एल्डिहाइड इस केस में एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर हम एक तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कीटोन प्लस एल्डिहाइड। देखो अगर कोई एल्किन ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें कि ना R1 R2 R3 और हाइड्रोजन, ठीक है, इस केस में अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस करते हैं, ओजोन प्लस जिंक डस्ट वाटर देते हैं, देखो ब्रेक इधर करना है, ब्रेक इधर करके इस वाले कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देखो R1 R2 जैसे थे ऐसे लिखना है, प्लस देखो दूसरे कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाना है, R3 और हाइड्रोजन लगाना है। देखो ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड, दैट इज कीटोन प्लस एल्डिहाइड, ये बन सकता है। दैट इज अगर हम रिडक्टिव ओजोलिसिस करते हैं तो हमें 3 टाइप की प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो ध्यान रखना ये चीज़ कि ये ओनली फॉर एसाइलिक एल्किन, एसाइलिक एल्किन के केस में हो रहा है। जो साइक्लिक एल्किन के केस में क्या बनेगा वो बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम अभी एसाइलिक एल्किन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गया आपका रिडक्टिव ओजोलिसिस में 3 टाइप की प्रोडक्ट बन सकता है, बोथ आर कीटोन, बोथ आर एल्डिहाइड, और तीसरा नंबर है कीटोन प्लस एल्डिहाइड की कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग ओजोलिसिस फॉलो करें तो उस केस में देखो क्या कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग ओजोलिसिस में, ऑक्सीडाइजिंग अगर ओजोलिसिस करें उस केस में देखो पहला ऑप्शन बन सकते हैं बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ प्रोडक्ट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे अगर हम देखो कोई एल्किन ऐसे टाइप कर लें R1 हाइड्रोजन R2 हाइड्रोजन, इसमें अगर हम ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग ओजोलिसिस फॉलो करें, देखो क्या बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो R1, ये जो इधर बेसिकली हाइड्रोजन बनना था, दैट इज एल्डिहाइड बनना था, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देते हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बनाओ और R2 लिख दिए, ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के जगह में क्या होगा OH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड को ये क्या कर देते हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर देखो खाली एल्डिहाइड को करते हैं। दूसरा चीज़ देखो अगर कीटोन प्लस
कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी एक कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे कि ना अगर हम एक कोई कार्बोनिक कंपाउंड एल्कीन एसिड टाइप लें R1 R2 R3 हाइड्रोजन, इसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, देखो कीटोन फर्स्ट कार्बन के लिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड R1 R2, और दूसरे में देखो ये इसलिए बन रहा है कार्बोनिल क्योंकि कार्बोनिल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन पर क्योंकि हाइड्रोजन पर के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ऑक्सीजन स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। ये एल्डिहाइड जो पार्ट है, ये एल्डिहाइडिक पार्ट है, इसको क्या कर देते हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज ये बन जाता है कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंपाउंड में बन जाते हैं। ठीक है, इनिशियली एल्डिहाइड बनते हैं, एक्चुअली एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एसिड हमें मिलते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट का दो कॉम्बिनेशन है। ये भी हम खाली एसाइलिक एल्किन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा साइक्लिक एल्किन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें किस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बन सकता है, दोनों केस में ऑक्सीडाइजिंग में भी क्या बनेगा और रिड्यूसिंग में क्या बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम कोई साइक्लिक एल्डिहाइड लेते हैं, एल्किन लेते हैं, मान के चलो साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं। इसमें देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस देखो अगर साइक्लिक एल्किन लें और इसमें मान के चलो हम पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इसमें प्रोडक्ट बनेगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, या तो एक कीटोन एक एल्डिहाइड होगा, या तो दोनों एल्डिहाइड होगा। ठीक है, दो जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा, क्योंकि साइक्लिक एल्किन जब ब्रेक होता है तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड जो बनेगा दैट इज दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। दो कार्बोनिल ग्रुप क्या रहेगा, किस कॉम्बिनेशन में, बोथ कीटोन प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, बोथ एल्डिहाइड। ठीक है, बोथ कीटोन कीटोन और बोथ एल्डिहाइड। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दें, देखो अगर हम कोई एल्किन का साइक्लोब्यूटेन के ऊपर ही हम कर रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन में ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, इसमें अगर हम ओजोनोलिसिस करें, देखो साइक्लिक कंपाउंड में अगर ओजोनोलिसिस करें, देखो इसमें हम ब्रेक करना है तो देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 और 4 3 4, बस नंबरिंग के लिए समझाने के लिए है, ये यूपिक नोमेनक्लेचर नहीं है। यूपिक नोमेनक्लेचर तो 1 2 3 ऐसा होता जो भी है। तो अगर हम 1 2 3 4, देखो एक नंबर कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड ये आएगा, ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप आएगा। अच्छा 4 नंबर कार्बन, 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन जो है इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप आएगा। ठीक है, अच्छा एक नंबर के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 नंबर के साथ देखो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो देखो ये भी कीटोन और ये भी कीटोन, दैट इज कीटोन, बोथ जो फंक्शनल ग्रुप है बोथ फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है वो एक जस्ट एग्जांपल। दूसरी में क्या, देखो अगर कोई साइक्लोब्यूटेन सिंगल मिथाइल ग्रुप है तो उस केस में देखो अगर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में देखो हमें इधर ब्रेक करना है, एक और ये 4 2 3 छोड़ो, तो 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन में हमें कार्बोनिल ग्रुप आएगा 1 2 3 4, इधर कार्बोनिल ग्रुप आएगा, इधर भी कार्बोनिल ग्रुप आएगा। ठीक है, अच्छा देखो 1 नंबर के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है
2 नंबर के साथ इधर कुछ नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। तो 1A423। तो देखो ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इट इज कीटोन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिला। अच्छा, ऐसा कोई सिंपल अगर साइक्लोब्यूटेन है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस केस में अगर हम ओजोनोलिसिस करें, सॉरी, उस केस में इधर ब्रेक करना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में और 1 में 1 2 3 4। इसमें देखो कुछ नहीं, तो ऐसा हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ। देखो ए भी एल्डिहाइड है प्लस ए भी एल्डिहाइड है, ठीक है। 2 एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट हमें मिला है। किस केस में ना, ये देखो साइक्लिक एल्कीन की केस में, साइक्लिक एल्कीन की केस में हमें ये 3 कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। और ये कौन सी टाइप का ओजोनोलिसिस है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस में जो 2 फंक्शनल ग्रुप होगा, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन हो सकता है, दूसरा आपका एसिड हो सकता है, और सेकेंड ऑप्शन में क्या रहेगा, एसिड, बोथ एसिड है, ठीक है। बोथ एसिड, ये भी एक कॉम्बिनेशन में बन सकता है। देखो अगर हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो हमें साइक्लोब्यूटेन की ये वाला प्रोडक्ट, यही स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर ओजोनोलिसिस करते हैं, कौन सी टाइप की ना, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस। देखो इसमें ब्रेक करेगा 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, देखो 1 नंबर के साथ मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर के साथ क्या है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन है। देखो ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस है, एल्डिहाइड बनना था, नॉर्मली एल्डिहाइड बनना था, और ये तो बनेगा, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होके ये एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज आपका ये वाला पार्ट तो एसिड पार्ट हो गया, और दूसरा वाला ये वाला पार्ट आपका कीटो हो गया। तो कीटोन प्लस एसिड की कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल ब्यूटेन ले लें, देखो सिंपल ब्यूटेन अगर हम ले लेते हैं, कोई साइक्लोब्यूटेन, तो इस केस में देखो ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस, इधर ब्रेक करेगा 1 और 4 2 3 लिखता हूँ, तो 1 2 3 4, 1 नंबर में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 4 नंबर में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये में देखो कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन ही है ना, तो हाइड्रोजन लिख रहा है। लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो एल्डिहाइड पार्ट रहेगा नहीं, एक्चुअली एल्डिहाइड पार्ट बनते हैं शुरू में, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों है, ये पार्ट भी आपका एसिड पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी आपका एसिड पार्ट हो गया, दैट इज बोथ केस में हमें एसिड पार्ट मिलता है। ये तो जो 2 कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अगर हम एक एग्जांपल लें, ये देखो इसमें अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, इसमें भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें दोनों में, तो दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम अभी डिस्कशन किए हैं कि अगर साइक्लिक एल्कीन होता है, उस केस में हमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक एल्कीन है, दैट इज एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो क्या ये रिंग के अंदर है, देखो ये रिंग के अंदर नहीं है, ये रिंग के बाहर है। तो इस केस में देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बना, ये वाला इधर देखो कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक तो आपका साइक्लोपेंटानोन बन गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया साइक्लोपेंटानोन, प्लस देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो कुछ नहीं, हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दिखा रहा, तो हाइड्रोजन है, तो फॉर्मल्डिहाइड,
बन गया, ठीक है। तो ये क्या है कि साइक्लिक एल्कीन नहीं है, इसके वजह से क्या होगा कि जो रिंग जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के अंदर है नहीं, इसके वजह से क्या है कि हमें दो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। और एल डबल जो साइक्लोब्यूटेन या साइक्लिक एल्कीन के केस में प्रोडक्ट एक ही रहता है, लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप किस कॉम्बिनेशन में बनेगा वो तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो इस केस में देखो ये एक साइक्लिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन के अंदर है। तो उस केस में देखो 1 2 3 4 5, एक और ए 1 2 3 4 5, देखो एक नंबर और 5 नंबर पे आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा। और बाकी देखो इधर क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लगाओ, इधर क्या इधर भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगाओ। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, तो ये डाइकार्बोनिल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ध्यान रखना है कि डाइकार्बोनिल कंपाउंड कब बनेगा, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो उस केस में डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म, प्रोसेस और मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बाकी चीज़ जो ऑक्सीडाइजिंग कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस कैसे होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे होता है, उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं कि ओजोन क्या है ना, डाईपोलर मॉलिक्यूल है, 1 3 डाईपोलर मॉलिक्यूल है। देखो ये डबल बॉन्ड, ये ओ नेगेटिव इधर आया तो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट हो गया। तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला है, और स्ट्रक्चर क्या है ऐसे, ठीक है। ये है 1 3 डाईपोलर मॉलिक्यूल ओजोन 1 3। देखो इसमें डाईपोलर होने की वजह से क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी काम कर सकता है और ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ओजोन 1 3 डाईपोलर मॉलिक्यूल, दैट इज दो पोल है, दो डाईपोल है, प्लस माइनस देखो दो है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के रूप में काम करता है। जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आता है, देखो ये ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, ये क्या आता है 1 3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन। इसमें 1 3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन होता है। होने के बाद देखो इसमें टेम्परेचर क्या रहते हैं, लो टेम्परेचर, दैट इज 196 to 200 केल्विन तक रहते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट जनरली डाइक्लोरो मीथेन, या तो और भी कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज होता है। और समटाइम मिथानॉल यूज होता है, जब ये DMS वो यूज होता है, DMS के साथ मिथानॉल यूज करता है, ठीक है। तो मिथानॉल यूज होता है, जैसे डाइक्लोरोमीथेन, इस टाइप की कोई सॉल्वेंट यूज होता है, या तो मिथानॉल भी यूज होता है, ठीक है। तो क्या बनते हैं, देखो ये जो कंपाउंड बनते हैं इसको बोलते हैं मोनो ओजोनाइट, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइट, या कोई बोलते हैं इसको किसी किसी कॉपी में इसको प्राइमरी ओजोनाइट भी बोलते हैं, या तो इसको इनिशियल ओजोनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है मोलोजोनाइट, कुछ ऑथर इसको प्राइमरी ओजोनाइट के हिसाब से डिवाइड किया है, कभी इनिशियल ओजोनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि ये मोलोजोनाइट जो बने हैं ये कैसे ओजोन प्रोसेस किया जाता है। एक्चुअली ओजोन गैस क्या करते हैं, देखो ओजोन गैस को ये ऑक्सीजन गैस के साथ 2 to 10% रेशियो में मिला के, कॉन्सेंट्रेशन में मिला के, ऑक्सीजन के साथ मिला के पास किया जाता है। कहाँ से कैसे ना, सस्पेंस और सॉल्यूशन ऑफ
हाइड्रोकार्बन के अंदर ए स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग 2 to 10% ओजोन गैस। ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में ओजोन गैस के साथ ही ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन गैस को, ये जो मोनो ओजोनाइट बने हैं ना, ये मोनो ओजोनाइट एक्चुअली एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। क्योंकि देखो, एक तो इसके अंदर वीक पेरोक्साइड लिंकेज या बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और इसको इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। देखो, एक तो वीक पेरोक्साइड लिंकेज है, देखो दो वीक पेरोक्साइड लिंकेज हैं, और हर एक ऑक्सीजन देखो दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इनके अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या हुआ, ये ब्रेक कर जाता है, 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाता है। देखो, कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पेरोक्साइड की सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसका लोन पेयर ये डोनेट करता है कार्बन को। तो हमें देखो 2 पार्ट मिलेगा, 2 फ्रैगमेंट मिलता है। फ्रैगमेंट क्या क्या मिलता है, तो एक तो ये वाला फ्रैगमेंट मिल गया जो कि ना एक कार्बोनिल कॉम्पाउंड है, ठीक है ना, जो कि ना एक कार्बोनिल कॉम्पाउंड है। और दूसरा देखो, ये वाला जो पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, ये एक्चुअली क्या है, ये है एक्चुअली कार्बोनिल ऑक्साइड है, ठीक है, ये बन गया कार्बोनिल ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल, ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, ये है कार्बोनिल ऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनिल ऑक्साइड की रीजनल स्टेबिलिटी देखो, ऐसे रीजनल स्टेबिलिटी मिलता है इसको। ठीक है, हालांकि ये वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है नहीं, रेजोनेंस आइबिन में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट देखो और कार्बन के ऊपर है, तो ये इसका रेजोनेंस स्टेबिलिटीज़ है। और ये कार्बोनिल ऑक्साइड, अब क्या है, एक कार्बोनिल ऑक्साइड और कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रेट्रो एडिशन करते हैं, दैट इज आपस में दोबारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे जुड़ते हैं, देखो ये O नेगेटिव जो है इस कार्बन को अटैच करता है और ये वाला कार्बन को अटैच करता है, ठीक है। करके देखो एक कंपाउंड बनाता है, कैसे, ठीक है, ये कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं ओजोनाइट। कंपैरेटिवली more stable than मोलोजोनाइट, ठीक है, ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है मोलोजोनाइट से, ठीक है। तो हमें मोलोजोनाइट से ब्रेक करके रेट्रो एडिशन मोलोजोनाइट ब्रेक किया 2 फ्रैगमेंट में, एक फ्रैगमेंट कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा फ्रैगमेंट है कार्बोनिल ऑक्साइड। कार्बोनिल ऑक्साइड और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों आपस में दोबारा जुड़ा, रेट्रो एडिशन किया करके देखो ओजोनाइट बनाया, जो कि ना कंपैरेटिवली स्टेबल है। आप देखो ये ओजोनाइट
जो बना हुआ है ना, इसका क्या हुआ, ब्रेक होगा। ठीक है, इसका ब्रेक होगा। इसके बाद देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी यूज करेंगे उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो ये है हमारा ओजोनाइट, ये ओजोनाइट बन गया। ठीक है, चलो इसमें सब्स्टिट्यूट डाल देते हैं R1 R2 R3 और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो अगर हम रिडक्टिव ओजोनोसिस की बात करें, रिडक्टिव ओजोनोसिस में देखो जिंक डस्ट वाटर यूज कर सकते हैं, या तो DMS यूज कर सकते हैं। DMS बोलो तो डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डाईमिथाइल सल्फाइड इज बेटर है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, जनरली DMS इज बेटर। ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस केस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस केस में तो जिंक डस्ट वाटर, जिंक डस्ट के साथ कोई ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ये सब यूज किया जा सकता है। और DMS यूज किया जा सकता है। DMS इज़ बेटर, क्योंकि एक तो यील्ड परसेंटेज गेटर होता है DMS यूज करने में। दूसरा क्या होता है कि लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, दैट इज़ वोलाटाइल होने की वजह से, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 37 डिग्री। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर DMS यूज किया जाता है तो। अगर देखो कैसे यूज करते हैं, कैसे DMS कैसे ब्रेक करता है, देखो ये DMS क्या करते हैं, जो सल्फर है ना, ये पारोक्साइड की जो एक लिंकेज है ना उसको ब्रेक करता है, पहले अटैक करता है। ये पारोक्साइड लिंकेज को ये ना पहले ब्रेक किया फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो हमें क्या मिला, R3 हाइड्रोजन, R1 R2 O नेगेटिव, O सल्फर, CH3 सल्फर प्लस। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिला। इसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज बैकफायर किया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, और ये वाला पोर्शन आपका एज ए लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, देखो हमें देखो एक कंपाउंड मिल गया, कार्बोनेट कंपाउंड। अगर हम इसको मार्किंग करें, देखो कि ये वाला पोर्शन देखो एक कार्बोनेट कंपाउंड मिल गया। दूसरा वाला देखो ये भी एक कार्बोनेट कंपाउंड मिल गया। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेप को लिखें तो देखो एक प्रोडक्ट हमें ये मिल गया R1 R2। दूसरा देखो ये वाला कंपाउंड कार्बोनेट हो गया, R3 और हाइड्रोजन, और हमें मिला क्या, O नेगेटिव प्लस CH3। ये देखो रेजोनेंस में इस आएगा। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO बन गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन DMSO बन गया। ठीक है, DMSO कहाँ से बन गया, तो हमने DMS लिया था, तो DMS ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर DMSO बन गया। ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गया, एक तो एक कार्बोनिल कंपाउंड ए वाला हो गया, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ए वाला हो गया। ठीक है, ये गया आपका रिडक्टिव ओजोनोसिस में। ठीक है,
अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में देखो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। ओजोन पहले तो ये बनेगा, फर्स्ट केस में ओजोनाइड जैसे ब्रेक करता है ये तो बनेगा। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एल्डिहाइड है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके वजह से क्या हुआ, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो एल्डिहाइड एक पार्ट है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये कीटोनिक पार्ट को कुछ नहीं कर पाते, तो कीटोनिक पार्ट एज इट रह जाता है। तो एल्डिहाइड पार्ट पे क्या करते हैं, अटैच करते हैं। देखो हम एक प्रोडक्ट तो ये था सिस्टम में, अगर हम और देखो एल्डिहाइड पार्ट पे ये अटैच करते हैं। क्या बना, ओ नेगेटिव, इसका जो कुछ नहीं तो हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट नीचे आया, बैक आया, ये कार्बन एक्चुअली प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज कर देता है। सबसे पहले रुक जाओ, पहले देखो सबसे पहले प्रोटॉन रिलीज करता है, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये प्रोटॉन रिलीज किया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें पहले तो ए मिला, ठीक है। ये कार्बन हाइड्रोजन से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, और ये OH- निकल जाता है, और इधर से एच निकल जाता है, H+ निकल जाता है, प्रोटॉन निकल, तो माइनस वाटर निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद क्या हो जाता है, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये OH था तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये OH ये हो गया, ये देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये है मैकेनिज्म, ठीक है। ये हो गया आपका मैकेनिज्म। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, अगर मान के चलो हमें कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले, चलो एक एग्जाम्पल है लेते हैं कि साइक्लो हेक्सिन है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन है, ठीक है। तो इसमें ओजोनोलिसिस किया है, किस टाइप ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, ये देखो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखो 6 मेंबर हुआ, देखो ये वाला कार्बन इधर है, इसमें क्या होगा कि कार्बन ग्रुप आएगा, ये मिथाइल ग्रुप एक था। अच्छा ये जो कार्बन है इसमें कीटो ग्रुप आएगा, सॉरी कार्बन ग्रुप आएगा, और मिथाइल ग्रुप जो था मिथाइल एजिटेट रह जाएगा, मिथाइल रह जाएगा, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। अच्छा देखो अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया है, मान के चलिए एक प्रोडक्ट है, आफ्टर ओजोनोलिसिस ये प्रोडक्ट हमें मिला है, तो एल्किन क्या था वो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, इसको और इसको आपस में जोड़ना है, ये जो कार्बन ग्रुप है ना इस ग्रुप को निकालना है। देखो ये हमने लिख दिया, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये जो ऑक्सीजन है ना ये दोनों की ये निकाल के आपस में इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड लगाना है, दैट इज ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये कार्बन ग्रुप एलिमिनेट हो गया, ये भी कार्बन ग्रुप एलिमिनेट हो गया,
और क्या आया ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा A इज इक्वल टू ए है, हमारा एल्किन ए रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो ये हमें प्रोडक्ट दिया गया है, ए का ओजोलिसिस हुआ है, तो हमें एल्किन जो है उसको फाइंड आउट करना है। देखो डाई कार्बोनिल कॉम्पाउंड, क्या ये डाई कार्बोनिल कॉम्पाउंड है? यस, ये डाई कार्बोनिल कॉम्पाउंड है। दैट इज एल्किन कैसे रहेगा? साइक्लिक रहेगा, ठीक है ना। दैट इज एल्किन रहेगा, साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक एल्किन रहेगा। देखो हमें वही फार्मूला वो है, ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड में जोड़ना है, और ये कार्बन ग्रुप ये दोनों बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हमें एक 6 मेंबर रिंग मिलेगा, 6 मेंबर रिंग मिलेगा, ठीक है। तो नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6, ये समझने के लिए नंबरिंग है, ना कि यूपेक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर नहीं है, ये जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ रहेगा वो देखने के लिए हमने लगाया। ये देखो 1 नंबर और 6 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। 1 और 6 में डबल बॉन्ड आया, ठीक है। अब और देखो 1 नंबर के साथ मिथाइल ग्रुप है, 1 नंबर के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, दैट इज हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये है हमारा प्रोडक्ट 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। ये है नोमेनक्लेचर यूपेक, लेकिन नंबरिंग नोमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है, नंबरिंग हम जस्ट समझने के लिए है, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, देखो ये एग्जांपल देखो, हमें ये प्रोडक्ट मिला है, एक तो कीटो ग्रुप मिला है और एक देखो CO2 मिला है। एग्जैक्टली देखो ये CO2 कब होता है, देखो ये ध्यान रखना है, जब हम फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली आफ्टर ओजोलिसिस में हमें फॉर्मलिक एसिड मिला था, लेकिन फॉर्मलिक एसिड ओजोलिसिस में फॉर्मलिक एसिड फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्मिक एसिड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 बन गया। दैट इज एक प्रोडक्ट हम जब एल्किन ढूंढने में जाएंगे तो हमें फॉर्मिक एसिड लगाना है और हमें ये वाला प्रोडक्ट दोनों लगाना है, ठीक है। अब देखो एक प्रोडक्ट हमें ए हो गया, एक प्रोडक्ट ए हो गया, इसको लिख लेते हैं ठीक से। चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये है फॉर्मिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमें एक तो जोड़ना तो दोनों केस में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जोड़ना है, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम जोड़ लेते हैं, हाइड्रोजन है। अब देखो एसिड है, एसिड को वही हटा देना है, ठीक है। क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि एल्किन में क्या था कि एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड से फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। तो हम जब एल्किन ढूंढने जाएंगे तो उस केस में जो पिछले एग्जाम्पल में हम करे थे कि खाली कार्बन और कार्बन को इस कार्बन और इस कार्बन में बीच में डबल बॉन्ड लगाना था और कुछ चेंज नहीं किया था, क्योंकि वो रिडक्टिव ओजोलिसिस था, ये था ऑक्सीडाइजिंग ओजोलिसिस। देखो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमें देखो एक प्रोडक्ट एसिड मिला है, तो एसिड को जो एसिड मिला इसके वजह से क्या हुआ, जब हम एल्किन को आइडेंटिफाई करेंगे ये वही हटाना है, उसके बदले में हाइड्रोजन रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट हमें जो एल्किन मिला है ये है एल्किन, दैट इज ए, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम ये है कि ए का ओजोलिसिस किया है, किस टाइप ओजोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोलिसिस है। 2 मोल हमें एसीटोन मिला है, 2 मोल एसीटोन मिला है। तो देखो हम पहले भी बोले थे जो सिमेट्रिक एल्किन है ना, सिमेट्रिक एल्किन की अगर ओजोलिसिस करते हैं तो
ओनली वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसका 2 मोल मिलेगा, 2 मोल, 2 मोल सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब, देखो इसमें दिया एसीटोन की 2 मोल मिला है, तो दैट इज 2 एसीटोन है, हम 2 एसीटोन को आपस में मिलाना है। ये देखो कीटो ग्रुप को हटाना है, कार्बन ग्रुप को हटाना है, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डाल दो, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एसिड प्रोडक्ट है नहीं। तो उस केस में हमें प्रोडक्ट मिल गया। देखो क्या है, सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक एल्किन है, सिमेट्रिक एल्किन है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट मिला है और उसका 2 मोल मिला है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता। देखो ये एक एग्जाम्पल है कि ए से हमें ओजोनोलिसिस किया है और प्रोडक्ट मिला है हमें ए वाला, तो ये क्या है, तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 2 ए, ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड इधर। तो अब क्या, देखो जैसे पहले भी किए थे, देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, और देखो 1 नंबर और 6 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, 1 नंबर और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड आएंगे, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, डबल बनाएंगे। अब देखो दोनों के दोनों 6 मेंबरिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो इधर 1 2 3 4 5 6, ये भी एक 6 मेंबर रिंग है और ये भी एक 6 मेंबर रिंग है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एल्किन ए। ठीक है, अच्छा देखो इधर देखो एक बेंजीन रिंग है, इसमें ओजोनोलिसिस किया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा। ठीक है, देखो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तीनों को ब्रेक करना है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जस्ट समझने के लिए है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं है। तो देखो 1 नंबर और 2 नंबर में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, 3 और 4 में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, 5 और 6 नंबर पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो देखो 1 और 1 और 6 ये कार्बन ब्रेक नहीं किया। देखो 1 नंबर पे कार्बन ग्रुप आ रहा है, क्योंकि 1 2 ब्रेक होने की वजह से, और 6 में भी आएंगे, तो 1 और 6 लिख देते हैं। देखो 4 और 5 तो ब्रेक नहीं किया, 4 और 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 में देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन ग्रुप आएंगे, क्योंकि 5 और 6 ब्रेक करने की वजह से 5 में आएंगे, 3 और 4 ब्रेक करने की वजह से 4 पे भी आएगा। और देखो 2 3 ब्रेक नहीं किया, 2 3 2 में आ रहा है डबल कार्बन ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर ब्रेक किया था, और 3 में भी देखो कार्बन ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखो 3 मोल, क्या ये ग्लाइऑक्सल नहीं है, ये ग्लाइऑक्सल है, 3 मोल ग्लाइऑक्सल हमें मिल रहा है। ठीक है, जब हम बेंजीन को ओजोनोलिसिस कर रहा है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेंजीन का दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मान के चलो 1 है, ये भी तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या इसमें भी अगर हम ब्रेक करें देखोगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हमें ये भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, ये भी सेम प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अच्छा यही एग्जांपल अगर हम एक
जाइलिन ऑर्थोजाइलिन केस में कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आया हुआ था, देखो ऑर्थोजाइलिन जाइलिन, इसमें अगर ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक वाटर तो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका जो जाइलिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो भी हम ड्रॉ करेंगे पहले। हम इसको नाम देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। अब देखो इसको अगर रेजोनेंस करते हैं क्या होगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 और 6 ब्रेक कर रहा है, ठीक है। 4 और 5 ब्रेक कर रहा है, 2 और 3 ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेक कौन कौन नहीं कर रहा है, देखो 1 2 ब्रेक नहीं कर रहा है, लिख दो 1 2 ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 1 में कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 1 और 6 ब्रेक की वजह से। 2 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 2 और 3 में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा देखो 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, फिर 2 नंबर में वो देखो मिथाइल ग्रुप है। अच्छा इसके बाद देखो 3 और 4 देखो 3 और 4 ब्रेक नहीं हो रहा है। 3 में कार्बोनिल ग्रुप क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 और 3 ब्रेक हो रही है, इसकी वजह से 3 में कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। 4 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएगा क्योंकि 4 और 5 ब्रेक हो रहा है। और देखो 6 और 5 ब्रेक नहीं हो रहा है। 6 में डबल बॉन्ड इसलिए आएंगे 1 और 6 में ब्रेक हो रहा है तो 6 में डबल बॉन्ड आए। 5 में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएंगे, मतलब कीटो कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 5 और 4 ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ये छोड़ दे कुछ नहीं है तो एक इसमें हमें मिला देखो 1 2 डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साल मिला है। कितने मोल, 1 मोल, ठीक है। ओके ये देखो 2 मोल ग्लाइऑक्साल मिला है, 2 मोल ग्लाइऑक्साल मिला है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 इसमें ओजोनोलिसिस करें, देखो इसमें भी नोमेनक्लेचर कर दो 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दो जस्ट समझने के लिए। देखो ब्रेक करा दो, 1 और 2 में ब्रेक करो, 3 और 4 में ब्रेक होगा, 5 और 6 में ब्रेक होगा, ठीक है। देखो 1 और 6 ब्रेक नहीं हो रहा है, 1 और 6 देखो 1 में डबल बॉन्ड आ रहा है क्योंकि 1 2 ब्रेक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, दैट इज की कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है क्योंकि 1 और 2 में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा 6 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 5 और 6 ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा आप देखो 1 में मिथाइल ग्रुप है, 1 में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। जब अच्छा 5 और 4 5 और 4 में देखो ये ब्रेक नहीं हो रहा है, 5 और 4 लिख दो, 5 और 4, ठीक है। देखो 5 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 5 और 6 ब्रेक हो रहा है। 4 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 3 और 4 ब्रेक हो रहा है, 3 4 ब्रेक हो रहा है इसलिए 4 में आएंगे। देखो 2 और 3 ब्रेक नहीं हो रहा है, 2 और 3 लिखो, 2 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 1 2 ब्रेक हो रहा है। 3 में भी कार्बोनिल ग्रुप आएंगे क्योंकि 3 और 4 ब्रेक हो रहा है। 2 पे देखो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें देखो 1 मोल ग्लाइऑक्साल मिला है, 2 मोल 1 मिथाइल ग्लाइऑक्साल मिला है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिला क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ऑर्थोजाइलिन में देखो 3 मोल ग्लाइऑक्साल, 2 मोल 1 मिथाइल ग्लाइऑक्साल और 1 मोल 1 2 डाई मिथाइल
बाई ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट मिला है। सिमिलरली अगर हम मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन इस केस में भी अगर ओजोनोलिसिस करें, ठीक है, ओजोनोलिसिस करें तो देखा जाएगा कि इनमें दो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं दोनों से सेम प्रोडक्ट मिले। ठीक है, ये आप करके देखना। इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 और इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मानो मेटा, ये दोनों का सेम प्रोडक्ट आएंगे। और पैरा का भी देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसमें से भी सेम प्रोडक्ट आएंगे। अच्छा देखो मेसिटिलिन का जो अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं उस केस में भी इसका भी जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दोनों से सेम प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, तो खाली हमें ऑर्थोजाइलिन में देखोगे, ऑर्थोजाइलिन में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट तो सेम आया है, कुछ प्रोडक्ट अलग आया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक साइक्लिक एल्किन है, इसमें दो डबल बॉन्ड है। इसमें फर्स्ट स्टेप में देख लो रिडक्टिव किया है, दूसरे में ऑक्सीडाइजिंग किया है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रेजोनेंस किया है, प्रोडक्ट क्या है रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट केस हम कर लेते हैं। देखो ब्रेक कहाँ होगा, इधर होगा, ब्रेक इधर होगा। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबरिंग जस्ट डबल बॉन्ड की जगह में जो कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है उसका लोकेशन हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 1 2 3 4 ये जो 4 कार्बन है एक साथ रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, देखो 1 2 3 4। अच्छा दूसरा देखो ये 8 7 6 5 5 6 7 8 ये दूसरे कंपाउंड बनेंगे। ये 1 2 3 4 ये भी एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका 5 6 7 8। अब हम डालते हैं डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कहाँ आएगा, मतलब कार्बन ग्रुप कहाँ आएगा। एक नंबर पे आएंगे क्योंकि 1 और 8 ब्रेक हो रहा है। एक नंबर पे हम डबल, ऐसे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे देखो कार्बन ग्रुप आएंगे, इसलिए कि 4 और 5 ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, अच्छा सिमिलरली देखो 5 में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएंगे, दैट इज कार्बन ग्रुप आएंगे, इसमें हाइड्रोजन लिख दो। और 8 नंबर पे कार्बन ग्रुप आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। ऑक्सीडाइजिंग में क्या है ना, इससे ही कर लो। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा, लोकेशन सेम रहेगा कार्बोनिल ग्रुप की, लेकिन जहाँ एल्डिहाइड होगा ना, एल्डिहाइड जो होगा उसको ट्रांसफ़र करके हमें चेंज करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो देखो कहाँ का एल्डिहाइड ग्रुप है, जब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग केस में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें उस केस में देखो इसमें एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। तो क्या रहेगा प्रोडक्ट, देखो 1 2 3 4, तो 1 में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। 5 नंबर में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 नंबर में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये दो प्रोडक्ट हमें ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस, दैट इज जब हम H2O2 यूज करें उस केस में हमें मिलेगा। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस में आया हुआ था। A and B रेस्पेक्टिवली आर
ए को ओजोनोलिसिस किया गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इनमें एक प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है इथेन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सल या ऑक्सल्डिहाइड, ठीक है। बी, इसको भी ऑक्सीडेट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया गया है, इसका भी प्रोडक्ट क्या मिला, 5 ऑक्सो हेक्सानेल। तो इसमें ए और बी का जो सीक्वेंस क्या रहेगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें जो ए के केस में क्या प्रोडक्ट है, इथेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड और दूसरा है क्या, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। ये हो गया इथेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड और ये आपका ग्लाइऑक्सल। ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएंगे। चलो इसको आपस में जोड़ते हैं। ये क्या है, 1,2 डाइमिथाइल कार्बोल्डिहाइड और दूसरा ग्लाइऑक्सल। ठीक है, देखो इसको आपस में जोड़ना है, इसको आपस में जोड़ना है और ये कार्बन ऑक्सीजन कीटो ग्रुप को हटाना है, कार्बन का डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है। काम क्या मिल रहा है, ठीक है, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। अच्छा अभी थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं ना, कितने मेंबर, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर हो गया, ये 5 और 6 मेंबर हमें रिंग मिल रहा है, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 6 मेंबर रिंग। अच्छा देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 और 6 में आ रहा है, देखो नंबरिंग कर दो, और 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 में डबल बॉन्ड आ रहा है, और देखो 3 और 4 और 5 में आ रहा है, 4 और 5 में आ रहा है, 4 और 5 में आ रहा है, ठीक है। तो 4 और 5 में आ रहा है, तो इसका देखो क्या यूपेक नोमेनक्लेचर कह रहा है, ये तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर समझने के लिए यूपेक नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, इसको ओमिट कर दो। यूपेक नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 और 3, 1 3 डाई 1 3, इसमें आएगा देखो साइक्लोहेक्सिन डबल वन 1 और 3 पोजीशन में आ रहा है, 1 3 डाइन आएंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन 1 3 डाइन आ रहा है, तो ये 1 3 डाइन क्या है ना, ए है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो बी में चलते हैं, बी में क्या प्रोडक्ट है, 5 ऑक्सो हेक्सानेल। बी में क्या था, 5 ऑक्सो हेक्सानेल, ठीक है। तो देखो बी में पहले 5 ऑक्सो हेक्सानेल के स्ट्रक्चर कर लेते हैं। हेक्सानेल में 6 कार्बन रहेगा, 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। देखो 5 में ऑक्सो ग्रुप है और एक नंबर होगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया 5 ऑक्सो हेक्सानेल, ठीक है, 5 ऑक्सो हेक्सानेल। इसको क्या करना है, एक नंबर और 5 नंबर जो है इसको जोड़ना है डबल बॉन्ड, और एक कार्बन ग्रुप को हटाना है। तो देखो तो मेंबर कितना बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, एक और 5 के बीच में डबल बॉन्ड करो, और 5 में देखो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा इसका यूपेक नोमेनक्लेचर करो, ये हटाओ, 1 2 3 4 5, तो 1
मिथाइल साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंट 1 इन भी लिख सकते हो, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो बी इजिकल टू ए। तो उस हिसाब से देखो जो हमें कॉम्बिनेशन दिया था डी देखो डी रहेगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, देखो ये अप्रैल 2024 में ये आया था जेई में, जेई मेंस में। तो एक साइक्लिक एल्कीन है, उसमें ए रीजेंट डाला गया है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिला है। फिर बी रीजेंट से ट्रीटमेंट किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो ए और बी का क्या सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो ये एक एल्कीन है, किस टाइप एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है। साइक्लिक एल्कीन से देखो एक डाई कार्बन है, ये भी एक कार्बन कॉम्पाउंड है और ये भी एक कार्बन कॉम्पाउंड है, ठीक है ना। ये भी कार्बन कॉम्पाउंड है, ये भी कार्बन कॉम्पाउंड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डाई कार्बोनिल कॉम्पाउंड मिला है ए से, सॉरी साइक्लिक एल्कीन से रिएजेंट, जो भी रिएजेंट डाला होगा उसके वजह से इन्होंने डाई कार्बन कॉम्पाउंड मिला है। तो हमने ओजोनोलिसिस में पढ़े हैं कि साइक्लिक एल्कीन से अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो डाई कार्बन कॉम्पाउंड मिलते हैं। तो इसका मतलब ये में ओजोनोलिसिस किया गया है। ओजोनो ये जो रिएजेंट है, ये जो प्रोसेस ये से मतलब जो साइक्लिक एल्कीन है, इधर से जो ये वाला प्रोडक्ट मिला है दैट इज, ये तो ओजोनोलिसिस किया, ये तो क्लियर है, ओजोनोलिसिस, ठीक है। अब किस टाइप ओजोनोलिसिस किया गया है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये कौन सी कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन। ये कौन सी है, एल्डिहाइड। तो कीटोन प्लस एल्डिहाइड मिला है, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कीटोन और एल्डिहाइड की जो साइक्लिक एल्कीन होगा, जो दो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, कीटोन और एल्डिहाइड की कॉम्बिनेशन में भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये वाला मस्ट फॉलो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में देखो इसमें जितने ऑप्शन हैं तो उनमें ओजोन और जिंक वाटर दिया गया है। तो इसका मतलब ओजोन और जिंक वाटर हो गया आपका ए, ठीक है, ये क्लियर है। जब देखो दूसरे में देखो बी जो रिएजेंट यूज किया है, बी रिएजेंट यूज करने के बाद देखो एल्डिहाइड पार्ट जो था वो एज इट रह गया है, लेकिन जो कीटोनिक पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इससे पहले एक बात बता रहे हैं देखो मिथाइल ग्रुप जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो मिथाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन में है। मिथाइल ग्रुप जो है ये अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसमें मिथाइल ग्रुप है ना, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने एक रिएक्शन पढ़े थे आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में देखो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप है ना, अल्फा पोजीशन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है डायरेक्टली, दैट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए ये मिथिलीन ग्रुप है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी देखो 2 हाइड्रोजन है। तो ये भी अल्फा है, इसमें 2 है, तो ये वाला पार्ट तो जाएंगे नहीं आयोडोफॉर्म में। इसमें देखो 3 है, ये वाला पार्ट जा सकता है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में देखो क्या होता है, अगर कोई मान के चलो एसिड ले लिया, ठीक है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अल्कोहलिक और आयोडीन, इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक पार्ट तो आपका एसिड बनेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में तो सोडियम एसीटेट कंडीशन में रहेगा,
दूसरा आपका आयोडोफॉर्म बनेगा, ठीक है, आयोडोफॉर्म बनेगा। मैकेनिज्म क्या है, जब आयोडोफॉर्म पढ़ाएंगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें भी बता देंगे। फिर भी बच्चा छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। OH माइनस कहाँ से आया ना, NaOH से आया, ठीक है, NaOH से आया। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये तीनों जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो OH माइनस इसको अटैक करेगा तो CH2 माइनस बनाएगा, ये रेजोनेंस में इनोल बनाएगा, इनोलेट बन गया CH2, ठीक है। अब देखो जब आयोडीन आएगा ना, ये बैकफायर करके आयोडीन को पकड़ लेगा, दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, CH2I आ गया, ठीक है। सिमिलरली देखो दो हाइड्रोजन और भी हैं, तो दो बार और आएंगे, सिमिलर रिपीट होगा। तो ऐसा करके एक आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन में एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, और दूसरे में भी हाइड्रोजन आके सेम रिपीट होके, तो क्या होगा, CI3 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो सॉल्यूशन में OH माइनस है, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसको कार्बन को अटैच करेगा, अटैच करके इसमें लिख देता है, जगह नहीं है, इधर ला लो, अटैच करके इसमें अटैच करके क्या बना रहा है, O माइनस OH CI3, ठीक है, CI3, ये बैक करेगा तो ये निकल जाएगा, इसको ऊपर ले देते हैं, तो AOH आ गया, एसिड आ गया, और आपका CI3 माइनस रहेगा, ठीक है। CI3 माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को प्रोटोनेट लेके प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस, लेकिन सोडियम क्या है ना, सोल्यूशन में है, सोडियम प्लस आयन इसके साथ अटैच किया, सोडियम एसिडेट बन जाएंगे। देखो यही प्रोडक्ट है, हमें एक इधर मिल रहा है ना, ये वाला प्रोडक्ट है ना। तो इसका मतलब दूसरा जो जो रिएजेंट है वो मस्ट बी सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक और आयोडीन है। तो ये हो गया आपका ओजोन, जिंक और वाटर, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा सी वाला, ठीक है, ये सी वाला सीक्वेंस, ठीक है। दैट इज सी इज द राइट आंसर, ओके। देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था जेई में 2022 जुलाई में, इसमें देखो ये कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ एक्स एंड वाई प्रोड्यूस द सेम मेजर प्रोडक्ट बट डिफरेंट बाई प्रोडक्ट ए एंड बी। देखो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ए, ये क्या करता है, एक्स के साथ और वाई के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये जो मेन प्रोडक्ट है ये दोनों सेम बन रहा है, लेकिन ए और बी ये दोनों अलग अलग बन रहा है, ठीक है। इसमें एक क्लू और दिया गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड बाय एंट। जो पीटी होता है वो जो प्रोड्यूस करता है, एंट जो प्रोड्यूस करता है, ये ए को ऑक्सीडेशन करेंगे तो वही प्रोडक्ट आएंगे जो एंट रिलीज करता है। इट इज फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो फॉर्मिक एसिड एंड से रिलीज होता है, तो देखो ये कि मस्ट भी फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होता है ना, फॉर्मिक एसिड जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो एक एल्किन है, इस एल्किन से हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ए और ए वाला प्रोडक्ट, ये क्या है, ये कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा देखो
ये भी फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, ये भी कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब एल्किन से दो कंपाउंड हमें जो मिल रहा है, इनमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दैट इज एक्स। एक्स क्या रहेगा, एक्स इजिकल टू जो है ये जो ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस रिएजेंट है, किस टाइप है ना, रिडक्टिव। क्योंकि हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज देखोगे अगर थोड़ा इसको ओजोनोलिसिस से ब्रेक करके देख लेते हैं प्रोडक्ट को, सॉरी एल्किन को। देखो अगर ओजोनोलिसिस करते डिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते इधर ब्रेक होगा, ये राइट वाला पार्ट में क्या आ रहा है, सॉरी लेफ्ट वाले में देखो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ना, और राइट वाला पार्ट में देखो ये वाला कार्बन ग्रुप आएंगे इस वाले कार्बन में। ओके, दैट इज इसको देखो ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, फॉर्मिक एसिड, जो कि ना एंट रिलीज करता है, ठीक है। दैट इज हमें फर्स्ट जो एक्स है, एक्स में क्या मिल रहा है, एक्स हो जाएगा ओजोनोलिसिस प्रोसेस ओजोन, दूसरा जिंक वाटर हो गया। अच्छा दूसरे में देखो, दूसरे में देखो, दूसरे में देखो वाई जो रिएजेंट है वो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी देखो एल्किन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एल्किन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट आपका इस बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा देखो बी, बी आपका बना हुआ है बी आपका क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड रहेगा या फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड तो पहले केस में बन गया, तो दूसरे केस में देखो ऑप्शन में देखो KMnO4, जो KMnO4 हॉट KMnO4 है, जो हमने KMnO4 को हम डिस्कस करेंगे। KMnO4 देखो, KMnO4 जो H फ्लो एसिडिफाइड KMnO4 क्या करते हैं, वो भी एल्किन को ब्रेक कर देते हैं, एल्किन को ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर वो एल्डिहाइड पार्ट अगर एल्किन में है तो उसको एसिड में कर देते हैं, और जो है ये वाला जो कीटोन पार्ट है वो कीटोन पार्ट एजिटेट रह जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई एल्किन हो, लेकिन डाइल्यूट कोल्ड लेकिन नहीं कर पाए, कोल्ड KMnO4 डाइऑल बना लेते। तो हमें ऑप्शन में जो देखो, अब ऑप्शन में जो भी रिएजेंट ओजोन के साथ जो भी रिएजेंट दिया गया है, तो ओजोन जिंक वाटर के साथ KMnO4 और H+ दिया गया है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट में तो ओजोन जिंक वाटर हो गया, दूसरे केस में देखो, दूसरे में देखो वाई में KMnO4 ही रहेगा, क्योंकि KMnO4 भी ब्रेक करता है कार्बोनिल एल्किन को, तो KMnO4 रहेगा दूसरा, दैट इज आंसर इज इक्वल टू डी। देखो एक क्वेश्चन और है, ओजोलिसिस ऑफ एल्किन प्रोड्यूस्ड ओनली वन डाइकार्बोनिल कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्किन, ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस 2016 में आया हुआ था, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट हमें पहले भी पढ़े थे, जो साइक्लिक एल्किन है ना, वो साइक्लिक एल्किन डाइकार्बोनिल कंपाउंड एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड केस में देखो जो स्ट्रक्चर हमें ABCD है, चारों में से साइक्लिक एल्किन कौन सा है, देखो ये तो एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है। अच्छा ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बाहर है, जो हमने भी एक एग्जांपल लिए थे, अगर डबल बॉन्ड बाहर होगा ना, ये देखो डबल बॉन्ड इसका बाहर है, तो ब्रेक कहाँ होगा, इधर होगा। इधर होने के बाद देखो ये ब्यूटानॉन होगा, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। अगर रिडक्टिव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो एसिड बन जाएगा, चलो छोड़ो। तो इसमें देखो दो दो प्रोडक्ट आ गया। अच्छा देखो ये साइक्लोब्यूटिल में देखो, अगर हम ओजोलिसिस करेंगे इधर ब्रेक होगा, तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट बन रहा है, सॉरी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है डाइकार्बोनिल, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम में भी आया हुआ था जी मेंस में,
Cyclohexene on ozonolysis followed by zinc water gives compound E, and on further treatment with aqueous KOH yield compound A, identify E and F। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप्स में, देखो फर्स्ट में साइक्लोहेक्सिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है जिंक वाटर। तो क्या होगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर और 6 नंबर में कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें कार्बन ग्रुप आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई। ठीक है, डाइएल्डिहाइडिक कंपाउंड जनरेट हुआ। अब देखो इसमें एक्वस KOH दिया गया है, तो हमने एक एल्डोल के बारे में पढ़ा है। देखो एल्डोल में देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है एल्डोल में। जब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, बेसिक कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन जाता है। देखो इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये एक ही कंपाउंड में है, तो ये इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एल्डोल जब पढ़ेंगे तब डिटेल्स हम बात कर लेंगे, उस टाइम डिस्कशन कर लेंगे। देखो फिर भी एक थोड़ा सा आउटलाइन ले लेते कैसे होता है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो KOH जब देते हैं ना, KOH क्या करते हैं, ये एसिडिक होता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को पिक करते हैं। इधर से भी कर लो, इधर से कर लो, बात एक ही पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें इनोलेट बन जाए पहले 1 2 3 4, इनोलेट बन गया। ये जो बैकफायर करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड को अटैच करेगा, इस कार्बोनिल को अटैच करेगा। ठीक है, अटैच करने में क्या, देखो नंबरिंग कर दो 1 2, ऐसे नंबरिंग करो 4 5 6। तो 5 और 1 एज का बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, देखो 5 नंबर रिंग में 1 नंबर पे माइनस रह गया, और 5 1 2 3 4 5, 5 में देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैक रहेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड बन जाएगा ना। 5 में एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। अच्छा, इसमें देखो अल्फा, इसमें जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक करेगा, और वाटर डबल बॉन्ड, इसमें पहले तो प्रोटोनेशन करवा दो, प्रोटोनेशन कर दो, इसको प्रोटोनेशन होगा इसका, प्रोटोनेट हो जाते हैं। प्रोटोनेशन के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक करेगा, ये माइनस वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होके देखो इधर में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एफ।